अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग इस ग्रुप के अंदर श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के विषय में श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा जो दूसरा श्लोक था, हम लोगों ने उसे श्रवण किया। दूसरा श्लोक इस प्रकार से था, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। यहां पर यह मंगलाचरण में दो चीज बताई गई हैं। विषय वस्तु क्या है प्रेम भक्ति चंद्रिका की, और आशीर्वाद। वंदना मूलक मंगलाचरण पहले कराए हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य के माध्यम से गुरु की वंदना किया है। वहां पर यहां पर कह रहे हैं कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जिन्होंने श्री चैतन्य का मनोभीष्ट स्थापित करने के लिए इस जगत में स्थापित किया, वे रूप गोस्वामी पाद मुझे अपने चरणों का सानिध्य कब प्रदान करेंगे। तो यहां पर जो मंगलाचरण किया जा रहा है, इसमें विषय वस्तु है, इस ग्रंथ की विषय वस्तु है कि महाप्रभु जो चीज इस धराधाम पर देने के लिए आए थे, उनका मनोभीष्ट क्या था। तो महाप्रभु इस धराधाम पर हम लोग चर्चा कराए हैं। उनके दो प्रकार के प्रयोजन थे। उनका मुख्य प्रयोजन था कि राधा जी की भाव और कांति को लेकर और रसास्वादन करना, कृष्ण का, राधा जी का भाव और कांति लेकर। तो वो उन्होंने किया, वो उनका मुख्य प्रयोजन था, वो उनके अपने लिए था। लेकिन जगत के लिए क्या हुआ, जगत के लिए वो कृष्ण भक्ति रस को देने के लिए आए थे कि कृष्ण की भक्ति का जो रस है वो लोगों को कैसे मिले। अर्थात कृष्ण किस प्रकार से लोग इस संसार के अंदर, किस प्रकार से सभी लोग कृष्ण की भक्ति में लगकर और उस रस का आस्वादन करें जो वो स्वयं कर रहे हैं, एक प्रकार से, पूरा नहीं। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो वहां पर राधा रानी के रूप में है, तो राधा रानी जिस प्रकार का आस्वादन कर रही हैं कृष्ण की सेवा, कृष्ण के विरह में, वो अलग बात है। लेकिन इस जगत के लोगों को किस प्रकार का आस्वादन की योग्यता है उनकी, उसके अनुसार। तो जो इस प्रकार से उनके इस अभीष्ट को स्थापित करने के लिए इस जगत में आए, वही रूप गोस्वामी, उनके चरणों में प्रार्थना की जा रही है कि वो हमको आशीर्वाद दें कि हमारे हृदय के अंदर भी उस प्रकार के रस की उत्पत्ति हो, उस प्रकार की सेवा भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो। तो इसमें आशीर्वाद भी है। रूप गोस्वामी से आशीर्वाद भी मांग रहे हैं ये कह के कि आपके चरणों का सानिध्य मुझे कब मिलेगा। चरणों के सानिध्य का मतलब है कि हम आपके अनुगत कब होंगे। आपकी जो शिक्षा है, जो महाप्रभु ने प्रयाग में आपके अंदर स्फुरित की थी, उस भक्ति रस समुद्र की, तो उसको जो आपने अपने ग्रंथों के माध्यम से इस जगत को परिवेशन किया है, तो उसका हम अनुगत्य करके, उसका पालन करके हम किस प्रकार से कृष्ण की प्रति सेवा वासना जागृत कर सकते हैं। तो ये आशीर्वाद आप हमें दीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपके शरण में आ गया हूं। ददाती
स्वपदांतिकम, अपने चरणों का आश्रय देने का मतलब ही यह है कि आप हमें आशीर्वाद दें। तो दोनों बातें आ गई यहां पर। तो वास्तव में जो हम चर्चा करना चाह रहे हैं इस समय, ये करना चाह रहे हैं कि महाप्रभु का जो मनोभीष्ट था वो था क्या, उसको किस प्रकार समझें। महाप्रभु क्यों आए थे, उन्होंने क्या अभीष्ट था उनका। तो उसके लिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास गोस्वामी जी ने बताया ही है हमको कि महाप्रभु क्यों आए थे। जो रूप गोस्वामी ने अपने विदग्ध माधव नाटक में लिखा है, तो उसमें उन्होंने लिखा है, अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचिनंदनः। यहां पर जो विदग्ध माधव एक नाटक लिखा है गया है रूप गोस्वामी के द्वारा, तो उसका ये मंगलाचरण का श्लोक है। तो यहां पर उसी श्लोक को कृष्णदास गोस्वामी ने अपनी चैतन्य चरितामृत में उद्धृत किया है। और इसी श्लोक का हमको आश्रय लेना होगा ये समझने के लिए कि महाप्रभु के आने का अभीष्ट क्या था, मनोभीष्ट क्या था महाप्रभु का। तो महाप्रभु आए थे हमको देने के लिए कुछ, वो बात यहां पर बड़े स्पष्ट रूप से बताई गई है। तो हम लोग उसी को एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं उसकी। चिरात का अर्थ है बहुत समय से जो चीज नहीं दी गई थी। अनर्पित, अनर्पित मतलब जो चीज नहीं दी गई थी। अदत्त पूर्वा, जो पहले नहीं दिया गया था, वो क्या था? उन्नत उज्ज्वल रस, एक ऐसा रस जो उन्नत भी है और उज्ज्वल भी है। इसके साथ दो विशेषण लगाए गए हैं, उन्नत और उज्ज्वल। और वो क्या है? स्वभक्ति श्रियम, महाप्रभु की जो अपनी भक्ति थी, क्योंकि वो राधा भाव लिए हुए हैं, तो राधा जी की जो भक्ति है, श्री का अर्थ है शोभा, तो राधा जी की जो भक्ति है उसकी शोभा, उसको समर्पित माने देने के लिए, समर्पित करने के लिए, कलौ करुणयावा तीर्ण, कलौ करुणया व तीर्ण कलौ, करुणया व तीर्ण कलौ, कि इस कलयुग के अंदर वो करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं महाप्रभु। ये उनका गौण लक्षण, गौण प्रयोजन है अवतार लेने का। जो वस्तु बहुत समय से नहीं दी गई थी, और वो क्या है? उन्नत उज्ज्वल रस। ये कैसा है? राधा रानी का जो भक्ति है कृष्ण के प्रति, उस भक्ति नहीं, राधा रानी की भक्ति हमको देने नहीं आए थे, वो उस भक्ति की श्री, श्री का अर्थ है शोभा, उसका सौंदर्य। तो उस भक्ति की जो श्री है, स्वभक्ति श्रियम, उसको देने के लिए आए थे। तो ऐसे महाप्रभु जो पुरट सुंदर द्युति, जिनकी जो द्युति है, जिनका जो श्री विग्रह का वर्ण है, वो कैसा है? पुरट सुंदर, तपाए हुए सोने की भांति, क्योंकि राधा रानी की कांति लिए हैं, तो कैसा है उनका? तप्त कांचन। तो पुरट, पुरट का अर्थ है स्वर्ण, तो स्वर्ण की भांति जो है उनकी द्युति है, उनकी छवि है। कदम्ब संदीपित है, जैसे उस कांति का पुंज, कदम्ब का मतलब होता है समूह, तो स्वर्ण की जो कांति का समूह है वो, और संदीपित है, वो प्रकाशमान हो रहा है, वो प्रकाश हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। दीपित, दीपित होना मतलब प्रकाशित होना। तो वो जो प्रकाशित हो रहा है भली भांति, महाप्रभु जिस कांति से, स्वर्ण की कांति से प्रकाशित हो रहे हैं, वे शचीनंदन सदा हृदय कंदरे स्फुरतु, मेरे हृदय रूपी गुफा में निरंतर रात दिन प्रकाशित होते रहें, स्फुरतु, स्फुरित होते रहें। तो यहां पर महाप्रभु की वंदना की गई है रूप गोस्वामी के द्वारा विदग्ध माधव में। तो उसी को यहां पर ही, इसी श्लोक के पहले जो दो लाइनें हैं, उनके अंदर जो है महाप्रभु का अभीष्ट दिया गया है। वो क्या देने आए थे इस जगत के अंदर? वो देने आए थे उन्नत उज्ज्वल रसमयी जो भक्ति है राधा रानी की, वो उस भक्ति की शोभा को दान देने के लिए आए थे। एक बार दोबारा सुने,
उन्नत उज्जवल रस मई भक्ति की शोभा को देने आए थे। वो भक्ति देने नहीं आए थे, भक्ति की जो शोभा है। अब ये वाला जो श्लोक है, जब रूप गोस्वामी ने महाप्रभु को सुनाया था, एक बार महाप्रभु विदग्ध माता नाटक का श्रवण कर रहे थे रूप गोस्वामी के मुख से ही, तो रूप गोस्वामी ने यह श्लोक उनको सुनाया। यह श्लोक को सुनकर महाप्रभु ने कहा कि इसमें तुमने अति स्तुति की है। अति स्तुति का मतलब है अत्यधिक प्रशंसा कर दी गई है। किसकी? मेरी, महाप्रभु की, क्योंकि महाप्रभु के लिए कहा गया था ना। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आपकी जो स्तुति है भ्रांत है, गलत है, ये नहीं कहा। अर्थात महाप्रभु ने इसको एक प्रकार से स्वीकार किया, और महाप्रभु के जितने भी वहां पार्षद थे उन्होंने सब प्रकार से इस श्लोक को स्वीकार किया, इसका अनुमोदन किया। तो महाप्रभु और उनके परिकरों के द्वारा यह श्लोक अनुमोदित है। तो इसीलिए इसी श्लोक को हम लोग जो है इस ग्रंथ की विषय वस्तु मानकर आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर महाप्रभु को श्री कृष्ण चैतन्य नहीं कहा गया। महाप्रभु का पूरा नाम था श्री कृष्ण चैतन्य, तो महाप्रभु को श्री कृष्ण चैतन्य नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया शची नंदन, अर्थात अब शची देवी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। ईश्वरतु वह शची नंदन। तो जैसे संतान के प्रति एक माता का स्नेह होता है, स्वाभाविक है, उसी प्रकार महाप्रभु का अपने जितने भी जगत के जीव हैं उनके प्रति स्नेह है। माता का स्नेह स्वाभाविक है, उसी प्रकार से महाप्रभु के स्नेह के लिए कह रहे हैं कि वो स्वाभाविक स्नेह है सभी जीवों के प्रति। और जिस प्रकार से माता के गुण संतान में संचरित होते हैं, उसी प्रकार से महाप्रभु के जो गुण हैं वे सभी, उनकी संतान जो महाप्रभु हैं उनके अंदर भी वो वात्सल्य प्रेम जो है अत्यधिक होगा। देखिए, शची माता के अंदर वात्सल्य है महाप्रभु के प्रति, तो महाप्रभु के अंदर भी वात्सल्य है, क्योंकि माता के गुण संतान में आते ही हैं। और शची माता वात्सल्य की अवधि है, पराकाष्ठा है। तो इस प्रकार से माता के नाम से महाप्रभु का परिचय देने से यह बताया कि महाप्रभु के अंदर वात्सल्य की पराकाष्ठा है, इसी कारण वो इस जगत के अंदर आए हैं। और वो चीज दी है जो बहुत समय से नहीं दी गई थी, अनर्पित चरिम चिरात। हम लोगों ने पहली बार भी चर्चा की थी संभवतः इसमें, कि ये जो रस है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये जब ब्रह्मा जी का अगला दिन आता है तब उस समय प्राप्त होता है, अर्थात 1000 चतुर्युग बीतने के बाद। क्योंकि कृष्ण, राम और कृष्ण और महाप्रभु तीनों ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं, फिर अगले दिन आएंगे, मतलब 24 घंटे के बाद। और ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 1000 चतुर्युग के बराबर, और उतनी ही बड़ी रात होती है। तो इसीलिए ये अनर्पित चरिम चरात इससे पहले कभी दिया गया था। और कितने वर्ष पहले दिया गया था? 8.64, इसके आगे 9 जीरो लगा दिए जाएं, अगर 8 के आगे 9 जीरो लगा दिए जाएं, उतने वर्ष पहले दिया गया था ये। इसीलिए कहा गया चरित चिरात, बहुत पहले रस जो है दिया गया था, भक्ति रस, उज्जवल उन्नत रस, क्योंकि जब महाप्रभु आएंगे तभी ये मिलेगा। तो पूर्व कल्प में दिया गया था। बीच बीच में अनेक प्रकार के अवतार आए हैं, सैकड़ों अवतार आते हैं, प्रत्येक युग के अंदर एक अवतार आता है। यहां तक कि द्वापर के अंत में कृष्ण आए, उन्होंने भी यह रस नहीं दिया। यह असाधारण वस्तु कृष्ण ने प्रदान नहीं की। यह असाधारण वस्तु क्या थी? राधा रानी का जो प्रेम है, जो भक्ति रस है, उसकी शोभा। तो कृष्ण तो उसको जानते ही नहीं थे कि ये क्या है, क्योंकि कृष्ण भाव में थे ना वो, तो उसको तो राधा रानी ही जानती है केवल। अब क्योंकि महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर आए हैं, इसीलिए
महाप्रभु हमको अत्यंत करुणापूर्वक वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर सभी जगत के जीवों को इस प्रकार का रस दे रहे हैं जो हमारे ग्रंथ की विषय वस्तु है। तो महाप्रभु ने जो भक्ति थी, भक्ति तो पहले से थी लेकिन भक्ति रस नहीं था, तो उस भक्ति को महाप्रभु ने एक रस के अंदर डुबोकर अत्यंत चमत्कारितापूर्ण उसके अंदर एक चमत्कार क्रिएट किया भक्ति के अंदर कि किस प्रकार से आस्वादन किया जा सके उस भक्ति का प्रत्येक जीव के द्वारा, और सभी जीवों के प्रति अत्यंत करुणा करके महाप्रभु ने ये बिना पात्र और अपात्र का विचार किए इसको वितरण किया है। अब यहां पर कहा गया करुणा। करुणा का अर्थ है कि करुणा तब की जाती है जब कोई हेतु नहीं होता, और कृपा तब की जाती है जब कोई हेतु होता है। तो महाप्रभु ने कृपा नहीं की है, करुणा की है। कृपा के अंदर क्री प्लस पा, अर्थात करोगे तब पाओगे, योग्यता का उसके अंदर विचार है। जो योग्य नहीं है उसको नहीं दिया जाएगा। अब कृष्ण ने जो दिया, प्रेम दिया, भक्ति दिया, वो योग्य लोगों को दिया। राम ने भी दी, तो जो योग्य थे उनको दी और जो नहीं थे उनको नहीं दी गई। लेकिन यहां पर महाप्रभु ने पात्र और अपात्र का विचार किए बिना इस भक्ति रस को सभी के प्रति जो है एक भाव से, और जो अपात्र था उसको भी पात्र बनाकर दिया महाप्रभु ने उसको पात्र बनाया पहले, और उसके बाद उसको इस भक्ति रस का आस्वादन किया, भक्ति रस को प्रदान किया। तो ये इस प्रकार का रस है जो करुणा, तभी कहा गया करुणा के अवतार है महाप्रभु, क्योंकि करुणा अहेतु होती है और कृपा हेतुक होती है। यदि मान लीजिए सड़क पर कोई व्यक्ति पड़ा है और हमने उसका इलाज कराया, तो यह करुणा, उसका कोई हेतु नहीं है। लेकिन यदि कोई हमारा अपना व्यक्ति है और वो इस योग्य है कि हम उसका इलाज कराएंगे, तो वो कृपा कहलाएगी। तो दोनों में बहुत अंतर है, कृपा और करुणा के अंदर। कृपा में आवश्यकता है योग्यता की, लेकिन करुणा में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। और फिर कह रहे हैं सदा हृदय कंदरे स्फुरतु, मेरे हृदय रूपी जो गुफा है उसके अंदर ऐसे महाप्रभु जो हैं वो स्फुरित हों, स्वयं स्फुरित होंगे महाप्रभु। ये करुणा का परिचय है। योगी जो होते हैं, जो ध्यान करते हैं, अष्टांग योगी, उनके अंदर भी हृदय के अंदर परमात्मा की स्फूर्ति होती है। लेकिन कब होती है? जब वो समाधि में होते हैं, ध्यानावस्थित, उस समय, नॉर्मल समय में नहीं होते हैं। लेकिन यहां पर कह रहे हैं सदा स्फुरतु, हमेशा महाप्रभु मेरे हृदय में स्फुरित होते रहे, दिन रात। तो मतलब योगी की जो समाधि है वो लगाने से लगती है, और भक्तों की समाधि जो है वो सहज है, वो 24 घंटे की समाधि है, क्योंकि भक्त और कुछ करता ही नहीं है। भक्त के हृदय में निरंतर भगवान का वास होता है। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने परम करुणा वश इस प्रेम को, इस प्रेम रस को, इस उन्नत उज्ज्वल रस को प्रदान किया, जिसकी योग्यता नहीं थी तो भी, जिसके अंदर योग्यता नहीं थी उसको योग्य बनाकर महाप्रभु ने प्रदान किया। अब हम चर्चा कर लेते हैं ये उन्नत उज्ज्वल रस है क्या चीज, थोड़ी सी इसके विषय में चर्चा करें। तो यदि हम समझना चाहें, देखिए किसी भी वस्तु की जो शोभा है, क्योंकि यहां पर उन्नत उज्ज्वल भक्ति रस की शोभा को प्रदान किया, तो हम पहले शोभा समझते हैं क्या होती है। सौंदर्य। तो किसी भी वस्तु का जो सौंदर्य होता है वो होता है किसी अन्य वस्तु के माध्यम से। जैसे एक स्त्री है तो उसकी शोभा है उसके अलंकार। जैसे हमारा घर है तो इस घर का जो शोभा है वो है इसके ऊपर जो पेंट किया जाता है, इसमें जो अंदर सीनरी लगाई जाती है, सजावट की जाती है, वो इसकी शोभा है इस घर की। तो वस्तु की शोभा होती है किसी अन्य वस्तु के माध्यम से। तो वो शोभा हमको देने के लिए महाप्रभु आए हैं। अब यहां पर
जो उपमा दी गई है वो दी गई है, श्री कृष्ण क्या है, तमाल वृक्ष की भांति हैं और राधा रानी स्वर्णलता है। तो वृक्ष में स्वर्णलता से शोभा होती है, लेकिन लता की शोभा किससे होती है? लता की शोभा होती है जब उसके अंदर पत्ते होते हैं। अगर लता में पत्ते नहीं हैं तो वो शोभित नहीं होगी, लेकिन उन पत्तों से भी अधिक शोभा होती है जब उसके अंदर मंजरियां लगती हैं। मंजरी का मतलब है फूल बनने से पहले की स्टेज, जो मंजरी होती है। तो पत्तों से, क्योंकि पतझड़ के अंदर पत्ते तो झड़ जाते हैं, लेकिन अगर उसमें मंजरी भी लगी होती है तो उसकी बहुत अधिक शोभा होती है। तो इस प्रकार से राधा रानी जो हैं वो लता हैं। जो सखियां हैं, अष्ट सखियां हैं राधा रानी की, और भी कितनी सखियां हैं, अनेक प्रकार की सखियां हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे, इसमें आएगा आगे। वो सब पत्ते की भांति हैं। और जो मंजरियां हैं वो दासियां हैं, राधा रानी की दासियां हैं, सेविकाएं हैं। अब जब हम सींचते हैं किसी पेड़ को, जब सींचते हैं तो हम लता को सींचते हैं, पत्तों को नहीं सींचते। सिंचन लता का किया जाता है, लेकिन जब लता का सिंचन किया जाता है तो उल्लास किसे होता है? पत्तों को होता है और मंजरी को होता है। उल्लास का मतलब जो ग्रोथ होती है वो लता की, उसकी होती है, पत्तों की होती है और मंजरी की होती है। उसी को लता की ग्रोथ कहा जाता है कि लता वृद्धि को प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से जब राधा रानी जो लता रूप हैं वो कृष्ण रूपी तमाल के साथ मिलकर जब कृष्ण के द्वारा सिंचित होती हैं, तो वही सिंचन, उस सिंचन का जो प्रभाव है, उस प्रभाव, वो प्रभाव कैसा है? उल्लासमय, आनंदमय। तो उसका जो उल्लास होता है वो पत्तों को होता है और मंजरी को होता है, सखियों को होता है और सेविकाओं को, दासियां जो है उनको होता है। तो इसीलिए पानी जो दिया जाता है, जल जो दिया जाता है, सिंचन जो किया जाता है, वो तो लता को, लेकिन आनंद हो रहा है पत्ते को और मंजरी को। लता से भी अधिक आनंद पत्ते को और मंजरी को हो रहा है। लता भी बढ़ेगी, लेकिन पत्ते और मंजरी और अधिक बढ़ेंगे, उन्हीं से उसकी शोभा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लता का सुख है उससे भी अधिक सुख है पत्ते का सुख, क्योंकि उसको उल्लास अधिक हो रहा है, और उससे भी अधिक सुख है मंजरी का सुख। इसीलिए महाप्रभु ने यहां पर मंजरी सेवा की जो है वो अवदान है महाप्रभु का, कि हम राधा रानी की दासी कैसे बने, किस प्रकार से हम राधा रानी का दासित्व ग्रहण करें। हमें कृष्ण के साथ कृष्ण का दास नहीं बनना है। ब्रज भाव के लिए वैधि भक्ति जो है उसका प्रावधान नहीं है। ब्रज भाव के लिए हमको रागानुगा भक्ति का ही आश्रय लेना होगा। रागानुगा का भक्ति है, राग का अर्थ होता है आसक्ति, आवेश। जब हमारा चित्त इतना अधिक आवेशित हो जाए, आविष्ट हो जाए कि हम उस चीज के बिना रह ना पाए एक पल भी। जैसे एक चोर है, तो चोर के अंदर इतना आवेश होता है चोरी करने का कि वो बिना चोरी के रह नहीं पाता, उसे पता है पकड़ा जाएगा तो भी। अथवा अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए मिठाई खाने का बहुत शौक है, तो इतना शौक है उसको कि वो मंदिर में से भी चुरा लेता है मिठाई को। वो सोचता नहीं कि मैं बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूं, पकड़ा जाऊंगा। भगवान के आगे से भी भोग में से मिठाई को चुरा लेगा वो, इतना आवेश। तो ये है राग, अर्थात कृष्ण में, राधा कृष्ण में इतना अधिक आवेश हो जाना। परमाविष्टता भवेत, परम आविष्ट अपने इष्ट वस्तु में, इष्ट वस्तु में इतना अधिक परम रूप से, अत्यधिक रूप से आविष्ट हो जाना, उसको कहा जाता है राग। तो रागात्मिक जन है ब्रजवासी। जितने ब्रजवासी हैं जो भगवान की सेवा करते हैं अलग अलग प्रकार से,
कोई भगवान की सेवा करता है सख्य भाव से, कोई वात्सल्य भाव से, कोई मधुर भाव से, तीनों। तो तीनों ही जो है वो रागात्मिक जन है, और उनके अनुगत्य में अर्थात उनके गाइडेंस में जो सेवा की जाएगी वो होगी रागानुगा भजन। तो जैसे राधा रानी है, सखियां हैं, नंद यशोदा हैं, भगवान के सखा हैं, ये सब रागात्मिक हैं। तो हम नंद यशोदा का स्थान नहीं ले सकते, हम राधा रानी का, सखियों का स्थान नहीं ले सकते, जीव जो है, क्योंकि वो उनके नित्य पार्षद हैं, लेकिन हम उनका अनुगत्य कर सकते हैं। तो कृष्ण की सेवा करने के लिए ब्रजवासियों का ही अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा। अनुगत्य के बिना हम भगवान की सेवा करने के योग्य नहीं हैं। हम जानते नहीं हैं स्वभाव भगवान का, वो लोग जानते हैं, क्योंकि वो परम आविष्ट हैं भगवान में। इसीलिए कहा गया रागानुगा। रागात्मिक तो है ब्रजवासी, और रागानुगा है जो जीव साधन करते हैं। तो इस प्रकार से जो राधा रानी का अनुभव है, उससे भी अधिक अनुभव है सखी का, और उससे भी अधिक है मंजरी का। और मंजरी बड़ी चतुर होती है। वो देखिए किस प्रकार से राधा रानी का दास्यत्व ग्रहण करके और राधा रानी से भी अधिक सुख का अनुभव कर रही है। क्योंकि बिना आनंद के तो कोई भी किसी की सेवा नहीं करेगा ना। हम क्यों करें राधा जी की सेवा, कृष्ण की सेवा हम क्यों करें यदि हमें आनंद ही नहीं मिलना? तो उसको अपने सुख की कोई इच्छा नहीं है। जो दासी है उसको अपने सुख की इच्छा नहीं है, उसको सुख की इच्छा है राधा रानी के सुख की, क्योंकि उसका राधा रानी के साथ इतना अधिक तादात्म्य है कि जो राधा रानी का सुख है वो उसके अंदर संचरित हो रहा है। जैसे जब एक मां अपने बच्चे को खिलाती है, खाना खिलाती है, तो जब बच्चे को आनंद होता है तो उसको देख देख के वो मां भी आनंदित हो रही है। उसका आनंद बच्चे से भी अधिक बढ़कर है। तो इस प्रकार से जो सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ भाव है वही है मंजरी भाव, और उसी भाव को यहां पर महाप्रभु ने अत्यंत करुणावश सभी जीवों को प्रदान किया है। तो कृष्ण है यहां पर तमाल वृक्ष, राधा जी हैं श्रवणलता, सखियां हैं पत्ते, और मंजरी हैं दासी। अब सौंदर्य इसमें किसका निखरता है? सौंदर्य निखरता है वृक्ष का, कि वृक्ष के ऊपर एक लता भी है, उसके ऊपर फिर पत्ते भी हैं, फिर उसमें मंजरी भी है। तो कृष्ण का सौंदर्य निखर रहा है इस प्रकार, उस लता से, उस पत्ते से, उन पत्तों से और उन मंजरियों से जब कृष्ण घिरे हुए हैं तब कृष्ण का सौंदर्य पराकाष्ठा को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि कृष्ण का सौंदर्य स्वतंत्र नहीं है, कृष्ण का सौंदर्य उनके भक्तों पर निर्भर है, उनके परिकरों पर निर्भर है। जैसे कृष्ण का सौंदर्य सबसे पहली स्टेज में अपने सखाओं के साथ निखरता है। जब वो वन में भोजन करते हैं अपने सखाओं के साथ, तो कृष्ण बीच में बैठकर चारों तरफ सखा लोग बैठ जाते हैं। उस समय कितनी सुंदर शोभा है। उसी शोभा को देखकर तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे कृष्ण कि क्या भगवान ही है जो अपने सखाओं का झूठा खा रहे हैं, और उन्होंने जो है सब बछड़े चुरा लिए थे। ब्रह्म विमोहन लीला में है भागवत के अंदर ये प्रसंग। तो पहला सौंदर्य है कृष्ण का अपने सखाओं के साथ, जब वो आनंद हास परिहास कर रहे हैं अपने सखाओं के साथ। दूसरा सौंदर्य होता है उनका जब वो अपनी माता के पास हैं, उनका स्तन पान करते हुए, दुग्ध पान करते हुए, माता को आनंद देते हुए, उनका दूसरा सौंदर्य है। और फिर तीसरा सौंदर्य है जब वो गोपियों के साथ घिरे हुए हैं, राधा जी के साथ हैं। तो 3 स्वरूप हैं कृष्ण के ब्रज में, सखा, पुत्र और प्रेमी, प्रियतम। सखा माता पिता के लिए पुत्र हैं, और जो सखियां हैं, जो राधा जी हैं, उनके लिए प्रियतम हैं। जगत में भी इसी प्रकार से होता है। किसी की भी सौंदर्य, किसी की भी शोभा उसके आसपास चलने वालों से होती है। जैसे जब गुरुजी हैं, गुरुजी की शोभा क्या है? अपने शिष्यों से है। अगर गुरुजी के साथ कोई शिष्य ही नहीं है तो गुरुजी की क्या शोभा है?
राजा है उसकी शोभा किस चीज से है? जब वो युद्ध के मैदान में है तो उसकी सेना उसकी शोभा है, जब वो अपने दरबार में है तो उसके मंत्री लोग जो हैं वो उनकी शोभा है, और जब वो अपने घर में है तो अपने बच्चों के साथ, राजकुमार के साथ, रानी के साथ जब है तो वो उसकी शोभा है। इस प्रकार से उसकी शोभा के अंदर भी एक तारतम्य सा है। तो जो युद्ध के अंदर है, जब वो अपने ऑफिस में है, दरबार में है, राज दरबार में, और जो वो अपने अंतरंग में है, अपने अंतःपुर में है, तब इन तीनों में ही तारतम्य है। सबसे अधिक जो उसका निसंकोच व्यवहार होगा वो अपने महल में होगा, राजमहल में, राज दरबार में नहीं, राजमहल में। और राजमहल में भी जब वो शयन कक्ष में है रानियों के साथ तो उसकी अत्यधिक शोभा है। तो इस प्रकार से ये शोभा जो है वो भी तारतम्य के अनुसार उत्तरोत्तर श्रेष्ठता को प्राप्त होती है। तो कृष्ण की जो सर्वाधिक शोभा है वो होती है जब वो गोपियों के मध्य में होते हैं। इसी बात को सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में कहा है, जो रास पंचाध्यायी है उसके अंदर कह रहे हैं सुखदेव जी, तत्राशि शुशुभेताभिर भगवान देवकी सुतः मध्ये मणि नाम हेमा नाम महामर्कतो यथा। तत्राति शुशुभेताभिर भगवान देवकी सुत है। जब भगवान वहां पर यमुना जी के पुलिन पर बैठे हुए हैं, चारों तरफ सभी गोपियां उनको घेरे हुए बैठी हैं, तो किस प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं। तत्राति अति शुशुभे, यहां पर क्या कह रहे हैं, देखिए, तत्र माने वहां पर, अति माने अत्यधिक, शुशुभे, शुभे के पहले उन्होंने एक और उपसर्ग लगा दिया, शुशुभे, अर्थात शोभा की पराकाष्ठा को प्राप्त हो रहे हैं। कौन? भगवान देवकी सुतः, जो देवकी सुत भगवान कृष्ण है वो कहां पर है? वो मध्य मणि नाम हेमा नाम महामर्कतो यथा। कैसे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं? जैसे एक स्वर्ण मणि, एक स्वर्ण है, मध्य मणि नाम हेमा नाम महामर्कतो यथा। जिस प्रकार की स्वर्ण के अंदर एक नीलमणि शोभित होती है, नीलमणि, महामर्कत यथा मतलब नीलमणि। तो जैसे स्वर्ण के अंदर एक नीलमणि शोभित होती है, हमने नीलमणि तो देखी नहीं है, लेकिन यदि हम इसकी समझना चाहें तो हम सोचें कि चलिए नीलम को देखिए, तो एक नीलम है और उसको कहां पर जलाया जाता है? सोने की अंगूठी में, तभी उसकी शोभा होती है, सर्वाधिक शोभा। तो उसी प्रकार जो गोपियां हैं चारों तरफ, वो कैसी हैं? सब स्वर्ण रंग की हैं, सब तप्त कांचन। और कृष्ण कैसे हैं? श्याम, नीलवर्ण। तो जैसे नीलमणि की शोभा होती है स्वर्ण से घिरे हुए, उस प्रकार से। तो शोभा, क्योंकि नीलमणि से नीला प्रकाश निकलता है ना, तो अनेक स्वर्ण मणियों के अंदर एक नीलमणि, अनेक स्वर्ण मणियां हैं। गोपियां क्या हैं? अनेक स्वर्ण मणियों की भांति हैं, और कृष्ण एक नीलमणि है। तो नीला एक नीलम नग है और सोने की अंगूठी है, उस प्रकार से। अब मंजरी जो है उसका स्थान कहां है? वो पत्ते के अग्रभाग पर स्थित होती है। लता का संबंध है वृक्ष से, पत्तों का संबंध है लता से, और मंजरी का संबंध है पत्तों से। तो मूल आश्रय है लता, अर्थात राधा रानी, जो कृष्ण से जिनका मिलन होता है। और सखिया क्या है? यह उपकरण, क्योंकि यदि उपकरण नहीं होगा तो रस कहां से आएगा। और मंजरी क्या है? यह चेष्टा, चेष्टा का मतलब सेवा, निसंकोच सेवा। तो इस प्रकार से इस मंजरी भाव को देने के लिए जो राधा रानी की भी स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति का मतलब है जो राधा रानी की अपनी भक्ति है उसकी शोभा, उस भक्ति रस की शोभा ही है मंजरियां, उसी को यहां पर देने के लिए आए थे महाप्रभु। अब जो रस की बात कह रहे हैं, उन्नत उज्जवल रसाम, तो रस जो है हम लोगों ने पिछली बार श्रवण किया था एक बार,
कि 5 प्रकार के मुख्य रस हैं। दास्य सबसे पहले शांत है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। इन सब के अंदर तारतम्य है, हम लोग श्रवण कराए हैं। शांत रस के अंदर निष्ठा होती है अपनी इष्ट वस्तु के प्रति। उसके बाद फिर सख्य रस, उसके बाद फिर आता है हमारा दास्य रस। दास्य रस में फिर सेवा आ जाती है। तो शांत रस में इष्ट के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि होती है और निष्ठावान होता है, लेकिन ममता नहीं होती है। तो वैकुंठ में, अयोध्या में, द्वारका में और मथुरा में शांत रस है, लेकिन ब्रज में शांत रस की स्थिति नहीं है। और दास्य रस जो है वो भी इन सब जगहों पर है। वैकुंठ के अंदर है, अयोध्या में है, द्वारका में है, मथुरा में है, सब जगह पर है। तो दास्य रस के अंदर जो है ममता होती है, अर्थात सेवा करने की इच्छा, अपनी इष्ट वस्तु की सेवा करने की इच्छा। वो सेवा करना चाहते हैं। तो ब्रज के अंदर भी सेवा है, लेकिन वो सेवा जो है वात्सल्य के साथ मिश्रित है। जैसे नंद बाबा के जो सेवक हैं, रक्तक, पत्रक इत्यादि, वो कृष्ण के प्रति सेवा से वो रखते हैं, सेव्य भाव है उनका कृष्ण के प्रति, क्योंकि वो नंद बाबा के सेवक हैं तो कृष्ण के भी सेवक हैं, लेकिन उनके अंदर कृष्ण के प्रति वात्सल्य भी है। तो इसीलिए उसमें या तो वात्सल्य भाव मिक्स होता है और या सख्य भाव, क्योंकि रक्तक, पत्रक इत्यादि उनके जो पुत्र हैं उनका कृष्ण के प्रति जो है दास्य भाव भी है और सख्य भाव भी है, वो सखा भी है कृष्ण के। तो यहां पर ब्रज में आकर दास्य भाव जो है वो मिश्रित हो गया, शुद्ध नहीं रहा। शांत तो यहां है ही नहीं और दास्य जो है मिश्रित हो गया। जबकि वैकुंठ इत्यादि में, अयोध्या में, द्वारका में, मथुरा में दास्य रस शुद्ध है। अब इसके बाद इसीलिए दास्य रस के अंदर प्रेम जो है अपनी पराकाष्ठा को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि सेवक हर प्रकार से अपने सेव्य की सेवा नहीं कर सकता। उसको उसके अंदर अपने इष्ट के प्रति, सेव्य वस्तु के प्रति, मालिक के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि होती है, थोड़ा संकोच रहता है, इसलिए प्रेम का, सेवा का विकास नहीं हो पाता। अयोध्या के सभी भक्तों के अंदर प्रायः दास्य भाव है और इन सब के अंदर हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जब हनुमान जी अहिरावण से छीनकर ला रहे थे राम और लक्ष्मण को, क्योंकि अहिरावण जो है छल कपट से राम लक्ष्मण को बलि देने के लिए पाताल में ले गया था, तो अब हनुमान जी ने वहां पर जाकर उसका वध किया और रामकृष्ण को अपने कंधों पर, राम और लक्ष्मण को, रामकृष्ण नहीं, राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठलाकर लाए थे। तो जो है हनुमान जी उनको गोदी में नहीं ला सकते थे उठाकर, और ब्रज के दास्य भक्त होते तो उनको गोदी में उठाकर ले आते, रक्तक पत्रक होते तो भगवान को गोदी में उठा के ले आते। तो हनुमान जी उनका चुंबन नहीं कर सकते, इसीलिए जो द्वारका के दास्य हैं भक्त, वे अयोध्या से श्रेष्ठ है, क्योंकि अयोध्या की जो दास्य हैं उसमें सख्य भाव बिल्कुल मिश्रित नहीं है, मगर जो द्वारका के अंदर दास्य है उसमें सख्य भाव में मिश्रित होता है अथवा वात्सल्य भाव मिश्रित होता है। अब इससे भी अधिक जो है सखा होता है। सखा के अंदर किसी प्रकार का संकोच नहीं रहता, इसको बोलते हैं विश्रम्भ सेवा। तो दास्य के अंदर ममता होने पर भी ये मन में रहता है कि ये मेरे स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, क्योंकि वैकुंठ में, अयोध्या में, द्वारका, मथुरा में भी जो सखागण हैं वो कृष्ण और बलराम, उसको राम को भगवान मानते हैं, जबकि ब्रज के जो सखा हैं वो नहीं मानते। वो सोचते हैं कि कृष्ण तो हमारी तरह ही गोप बालक है, किसी प्रकार मुझसे श्रेष्ठ तो नहीं ही है। ठीक है, इसके जो नंद बाबा हैं, इसके जो बाबा हैं, उनके पास गैया अधिक है, लेकिन है तो गोप ही ना।
तो अनेक प्रकार से उसको सोते सोते जगा देते हैं, शैया पर से उठा देते हैं, अपना झूठा खिला देते हैं। तो सखा द्वारका में भी हैं अर्जुन इत्यादि, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। उनमें क्योंकि ऐश्वर्य भाव है, और जब अर्जुन को दिखाते हैं कृष्ण अपना विराट रूप, तो डर भी जाते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं, स्तुति करते हैं। लेकिन ब्रज के सखा कहा करते हैं, जब उनको भगवान वैकुंठ के दर्शन कराए थे तो उनके मन में जरा भी भगवान के प्रति भगवत भाव नहीं जागा, न नंद बाबा में और न सखाओं में, बल्कि वो कह रहे हैं तुम हमें ये कहां ले आए, अब सीधे वापस चलो, हम लोग नहीं देखना चाहते इसको। तो इसी प्रकार से, और जो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न है वो राम के साथ एक आसन पे भी नहीं बैठ सकते, भाई है लेकिन एक आसन पे भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो भी उनके प्रति गौरव बुद्धि रखते हैं। तो जो ब्रज का सख्य भाव है उसमें प्रीति है, ममता है, माधुर्य है। अब सख्य रस से भी ऊपर जो हम उठते हैं तो वहां पर शांत रस की निष्ठा, दास्य रस की सेवा और सख्य रस का निसंकोच भाव ये तो रहता ही है, लेकिन वात्सल्य में कृष्ण को समझा जाता है कि ये पाल्य है और हम इसके पालक हैं, तो पाल्य पालक भाव आ जाता है। उन पाल्य पालक भाव आने के कारण कृष्ण का कभी कभी बंधन भी किया जाता है, उसकी भर्त्सना भी की जाती है, कृष्ण को डांटा भी जाता है। अब देखिए, भगवान कृष्ण सब सर्वैश्वर्यपूर्ण हैं, लेकिन तो भी जब मैया बांधती हैं उसको स्वीकार करते हैं उखल बंधन में, प्रेम पूर्वक, प्रेम के वशीभूत है, इसीलिए उनको कोई नहीं बांध सकता। विभू वस्तु हैं, वो तो सर्वव्यापक हैं, भगवान को कौन बांधेगा। लेकिन वे भी कृष्ण अपनी मैया के प्रेम के आगे, वात्सल्य प्रेम के आगे और बंध जाते हैं। तो ये उनका यशोदा के प्रति कृपा है, करुणा है ये उनकी। कृष्ण की अनेकों प्रकार की लीलाएं हैं, लेकिन कृष्ण ने कहीं पर भी बंधन को स्वीकार नहीं किया है, किसी भी लीला में कहीं नहीं बंधे हैं वो। जब वो हस्तिनापुर गए थे शांति दूत बनके, तब दुर्योधन ने प्रयास किया था उनको बांधने का, लेकिन कृष्ण ने वहां पर अपना विराट रूप दिखा दिया था और सारे लोग भयभीत हो गए थे, स्वयं वो भी, दुर्योधन भी भयभीत हो गया। देवकी और कौशल्या ने कभी भगवान को नहीं बांधा, लेकिन यशोदा जी के हाथ से भगवान बंध गए हैं। तो जिस प्रकार से नंद यशोदा का कृष्ण के प्रति लौकिक सद्बंधुवत भाव था, वो संबंध द्वारका में और अयोध्या में नहीं है। अब इस प्रकार से यहां पर वात्सल्य रस में भी सब कुछ है, लेकिन फिर भी प्रेम की पूर्णता नहीं है। प्रेम की पूर्णता तभी होगी जब कृष्ण के प्रति कांता भाव हृदय में उत्पन्न होता है, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा कांता भाव से, अपना प्रियतम मान के उनको, वहां पर सभी प्रकार के जो अभाव हैं वो पूरे हो जाते हैं। इसके अंदर मधुर भाव में ममता, जो निष्ठा है वो भी रहती है, शांत रस की, दास्य रस की ममता भी रहती है, और सख्य भाव का जो हमारा वो निसंकोच भाव है वो भी रहता है, और पाल्य भाव भी रहता है, क्योंकि जो प्रियतम है उसकी सखियां राधा जी उनका पालन भी करती हैं एक प्रकार से। तो सभी जो रस हैं उनका यहां पर समावेश होता है। इसीलिए कृष्ण सबसे अधिक वशीभूत होते हैं केवल मधुर रस के द्वारा ही। और सभी गोपियों के अंदर भी राधा रानी की सर्व शिरोमणि है, प्रेम शिरोमणि है। लेकिन जो जीव हैं, जो साधक हैं, उनको जो राधा रानी का प्रेम है उसको ग्रहण करना संभव नहीं है। लेकिन जब उनका अनुगत्य किया जाता है तो उनके अनुगत्य भाव को स्वीकार किया जा सकता है साधक के द्वारा, और वही अनुगत्य जो है वही है शोभा, सेवा। तो राधा रानी का सेवा करने का जो भाव है वो ग्रहण किया जा सकता है। कैसे होगा वो? जब हम चेष्टा परायण होंगे, जब हम सेवा का भाव, हमारे अंदर सेवा प्रवृत्ति उदय होगी। तो इस प्रकार से ये जो है उन्नत रस बताया गया, उन्नत उज्जवल रस। तो उन्नत हम लोगों ने यहां पर
बात कर ली शोभा की, हम लोगों ने यहां बात कर ली उन्नत रस की, अभी हम लोगों ने उज्जवल रस की बात नहीं की है। तो उज्जवल रस जो है वो किस प्रकार से है, ये इसके विषय में ये कहा जाता है कि भगवान की जो सेवा है, कृष्ण की जो सेवा है, वो दो भाव से की जाती है, स्वकीय और परकीय भाव से। तो यहां पर जो परकीय भाव है उसी को उज्जवल रस कहा गया है। तो मधुर भाव तो उन्नत हो गया, लेकिन जो परकीय भाव है उसको उज्जवल कहा गया है। उसकी कोई विशेष चर्चा की यहां पर आवश्यकता नहीं है, कभी आगे कोई प्रसंग होगा तो उसमें उसकी चर्चा कर ली जाएगी। इस प्रकार से जो जीव मात्र है, जो कृष्ण का स्वरूपतः दास है, उसका अधिकार कृष्ण की स्वतंत्र सेवा में नहीं है। कृष्ण की स्वतंत्र सेवा का अधिकार है राधा रानी को, जो कांता भाव से युक्त हैं, अथवा सखियों को। और उन सखियों के अनुगत्य में, राधा जी के अनुगत्य में ही जो कृष्ण की सेवा की जाएगी, उसी के अंदर जीव का अधिकार है। इसीलिए महाप्रभु ने उस प्रकार के सेवा को ही यहां पर प्रदान किया है, जिसको मंजरी भाव कहा गया है। यह विषय थोड़ा दुरूह है समझने में, थोड़ा क्लिष्ट है, आपको इतनी जल्दी से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे इस ग्रुप के अंदर जो इस गौड़ीय सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी यहां पर लोभवश इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। तो किसी प्रकार का मन में भ्रम, संशय और तर्क ना रखते हुए केवल इस बात को श्रवण करें, क्योंकि जब लोभ जागा है तो उसका कहीं ना कहीं तो होगा। कृष्ण भक्ति के लिए लोभ जागना ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हम धीरे धीरे इस ग्रंथ के माध्यम से सभी तत्वों को आगे ग्रहण करते चलेंगे, और यहां पर जो बातें हुई हैं हमारी, उस विषय को आप हृदयंगम करने का चेष्टा करें कि क्या बात कही जा रही है, ऐसा क्यों हुआ, ये क्या होता है, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ये तो ठीक नहीं है, ये तो अच्छा है, ये तो बुरा है। इन सब बातों के लिए यहां पर स्थान नहीं है। यदि आपके अंदर इस प्रकार के संशय हो रहे हैं तो आप इस ग्रुप में ना ही रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपके लिए भी अच्छा होगा और हम सब के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये ग्रुप बड़ा डेडिकेटेड ग्रुप है हमारा। केवल और केवल लोभ, कृष्ण भक्ति के लिए लोभ की आवश्यकता, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं, उनको गान करने के लिए, उनका कीर्तन करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए जब हमारे हृदय के अंदर लोभ संचलित हो जाता है, और ये लोभ कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से खरीदेंगे तो मिल जाएगा। अचानक किसी कारणवश कोई साधु पुरुष मिले, या कोई पूर्व जन्म की संस्कृत कोई हमारी सुकृति रही होगी, हमने पहले इस प्रकार का कोई भजन साधन किया होगा, लेकिन ये कृष्ण मति जो है, जो मति कृष्ण में लग जाए, कृष्ण के अंदर ही हमारी मति हो, इस प्रकार का ये लोभ अनेक जन्मों की सुकृति के वश का कारण भी प्राप्त नहीं होता है। जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते, इसका केवल जो कृष्ण मति है, हमारी कृष्ण भावना से जो भावित रहने वाली मति है, ऐसी मति हमको सुकृति के कारण नहीं मिलती, किसी कोई धर्म कर्म करने के कारण नहीं मिलती। इसलिए कहा गया है कि ये कहीं पर भी लोभ जागृत हो जाए, हमको मिल जाए, तो वहां से खरीद लेना। उसी प्रकार का एक छोटा सा प्रयास करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। तो आप सबसे हाथ जोड़कर ये दोबारा से निवेदन है कि बिल्कुल श्रद्धापूर्वक, और जो ग्रंथ में बातें की जा रही हैं हमारी इसके माध्यम से, जो नरोत्तम दास ठाकुर ने हमको देना चाहा है इस ग्रंथ के माध्यम से, ब्रज भाव, क्योंकि ब्रज भाव के लिए हमें इसी प्रकार की भक्ति को समझना पड़ेगा। तो भक्ति क्या है उसके विषय में कभी हम बीच में चर्चा कर लेंगे एक बार, भक्ति की डिटेल में भी, और कर भी चुके हैं पहले कई बार गीता में। इस प्रकार से फिर हम लोगों ने आज जो महाप्रभु का मनोभीष्ट था उसके विषय में श्रवण किया, रूप गोस्वामी के द्वारा जो रचित अनर्पित चरिम चिरात ये श्लोक है, इसके माध्यम से
कि वास्तव में क्या वस्तु है जो वो देने के लिए हमें आए थे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।